और हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में 9 घंटों की पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सुबह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के लोग जब अच्छे स्कूलों के लिए वोट देना चाहते हैं तो बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर उन्हें गुजरात आने से रोकना चाहती है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बयान पर जो खंडन जारी किया है उस पर उनका कहना था कि बीजेपी किस तरह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ये पूरा देश जानता है। दरअसल आपको बताएं कि कल मनीष सिसोदिया से दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने 9 घंटों तक पूछताछ की है और जब पूछताछ से बाहर निकले तो मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर ही गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें सीएम बनने का ऑफर सीबीआई की तरफ से दिया गया है। ये मनीष सिसोदिया ने कहा, जिसे सीबीआई ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा गुजरात में ही मौजूद हैं और किस तरह से आज मनीष सिसोदिया का जो गुजरात का दौरा है रहने वाला है, कहां कहां वो जाएंगे, इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं शरद शर्मा। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आ गए हैं। कल सीबीआई ने करीब 9 घंटे की पूछताछ मनीष सिसोदिया से की है और ये पूछताछ खत्म होते ही मनीष सिसोदिया के बारे में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि कल ही यानी कि आज को मनीष सिसोदिया गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे और मनीष सिसोदिया आ गए हैं। अभी 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पे आया हूँ और बार बार जब मैं गुजरात में आता हूँ तो मेरे अंदर और संकल्प पैदा होता है कि गुजरात के स्कूलों के लिए काम करना है। गुजरात में सबके लिए, गुजरात के हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए और अब गुजरात के लोगों को, गुजरात के पेरेंट्स को उम्मीद लगने लगी है कि जैसे दिल्ली में हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल हैं वैसे ही गुजरात में भी हो सकते हैं और 5 साल में हो सकते हैं। भाजपा ने 27 साल में कुछ नहीं किया और अब जब लोग वोट देने को तैयार हैं स्कूल के लिए और अच्छे स्कूल के लिए, तो भाजपा के लोग सीबीआई, ईडी सबका दुरुपयोग करके मुझको यहाँ आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई में ताकत होती है और अंत में जीतेगा सच। इनकी सारी साजिशें नाकाम होंगी और गुजरात में भी इस बार वो सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जो गुजरात के सब स्कूलों को अच्छा करेगी, हर बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन देगी। सर, आपने जो सीबीआई के बारे में एलिगेशन लगाए थे उस पर सीबीआई मना कर रही है, ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। कोई बात आपसे सीएम को लेकर या आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने नहीं कही है, गलत बता रहे हैं इन आरोपों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है उस समय ये बात किसी से छिपी नहीं है और पिछले 2 महीने से मेरे घर में रेड डाल ली, सब कुछ तलाश लिया, बैंक लॉकर तलाश लिए, गांव-गांव जाके मेरे तलाश लिया, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भी मुझे अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनीष जी, पर आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं लेकर पॉलिसी को लेके, आपने ही ड्राफ्ट किए गए थे, तो मनीष सिसोदिया जो कि गुजरात पहुंचे हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे मीडिया से, तो यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार मनीष सिसोदिया करेंगे और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से सीबीआई जो है, उनका ये दावा है कि सीबीआई का जो केस बनाया गया है वो फर्जी है और इसलिए बनाया गया है ताकि आम आदमी पार्टी को गुजरात में रोका जा सके। अहमदाबाद एयरपोर्ट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नीलेश गोस्वामी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी काफी जोर आजमाइश कर रही है। चुनाव की तारीखों का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा राज्य है हिमाचल जहां पर चुनाव होना है और वहां पर चुनावी तारीखें आ चुकी हैं। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। हिमाचल में मुख्य मुकाबला जो है अक्सर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहता आया है। बारी बारी से दोनों दल जो है वो सत्ता में आते रहे, जाते रहे। तो कांग्रेस जो तैयारी कर रही है, कौन कौन से मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेगी और क्या जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उससे कुछ फर्क पड़ने जा रहा है कांग्रेस के लोगों पर, इस सब पर हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। देश के सियासी घटनाक्रम पे और जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां चल रही हैं उसको लेकर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। भूपेश जी, आपको हिमाचल का प्रभारी बनाया गया है और डेट वहाँ की आ चुकी हैं। क्या स्थिति लग रही है कि कांग्रेस अपने आप को वहाँ पर कहाँ पे पा रही है? देखिए, यदि
हिमाचल प्रदेश की बात कहें तो दो ही पार्टी वहाँ रही है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और अभी कुछ वर्षों से कभी कांग्रेस कभी भाजपा, नहीं तो होता यह था कि एक तरफा कांग्रेस ही जीतती रही है। कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के जो कुशासन है, जो 5 साल पहले जो वादा किए थे वो पूरा नहीं हुआ। और आज महंगाई है, बेरोजगारी है और अग्निवीर है, ये बड़ी समस्या है। पद खाली पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं हो रही है, तो इससे काफ़ी नाराज़ है। और जो किसान हैं, बागबान हैं और सेब उत्पादक हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उनको रेट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बनने वाली है? बिल्कुल बनने वाली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के हितों के ध्यान रखती है, उसको अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गौपालक हो, चाहे वो लघु उपज के संग्रहण करता हो, सबके खाते में पैसा गया है। आज ही हमने 1900 करोड़ रुपया वितरण किया है। तो ये समझ में लोगों को आता है कि कांग्रेस पार्टी है वो हमारे हितों का ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये है कि भावनात्मक शोषण करती है और जो वादा करती है उसे कभी पूरा नहीं करती। गुजरात में भी चुनाव होने, हालांकि उसकी भी डेट के आने की संभावना थी, लेकिन डेट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की गुजरात में क्या स्थिति है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूदी हुई है, तो क्या त्रिकोणीय संघर्ष की लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रहा, वो खास आदमी पार्टी हो गया है। जितने उस समय आम आदमी पार्टी बनाए थे वो सारे लोग अब हट गए हैं, और जो बात बोल के आए थे वो कभी पूरा किए क्या? एक भी पूरा नहीं किए। उस रास्ते में चले क्या? बिल्कुल नहीं चले। आज वही धोखा पंजाब में दिए, अब तो रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन चला कौन रहा है? कोई दूसरा चला रहा है। तो दिल्ली से बैठ के रिमोट चला रहे हैं। गुजरात के लोग पंजाब से जरूर सीखेंगे कि ये केजरीवाल जी है वो केवल धोखा देने वाले हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो क्या जो चुनाव हिमाचल में होने जा रहे हैं, गुजरात में होने जा रहे हैं, उसके बाद 2023 में चुनाव हैं और उसके 24 में हैं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? कांग्रेस मजबूत होगी? देखिए, राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो बड़ा उद्देश्य है। इस देश में उन मुद्दों के, आम जनता के मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब जब पदयात्रा कर रहे हैं तो 3 बड़े उद्देश्य, एक तो बेरोजगारी, दूसरा महंगाई और तीसरा राजनीति के चलते समाज, जाति और धर्म के बीच में जो खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए इनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समाज में एकता बने रहे और इसे जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और ज़बरदस्त, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, मैं तीनों राज्यों में गया हूँ, ज़बरदस्त उत्साह है और बड़ा परिवर्तन इससे होगा। तो जहां कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में काफी जोर लगा रही है, आम आदमी पार्टी गुजरात में जोर लगा रही है, वहीं 2024 की तैयारी करती हुई भी बीजेपी नजर आ रही है। सिर्फ राज्यों पर ही उसकी नजर नहीं है। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे रामलला के दर्शन वो करेंगे। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उस साइट का भी वो अवलोकन करने जा रहे हैं। श्री राम कथा पार्क में भगवान राम के राज्याभिषेक जो होगा उनका, उसमें भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा सरयू आरती प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, दीपोत्सव में वो शामिल होंगे। तो अब चूंकि दिवाली नजदीक आ रही है, छोटे छोटे त्यौहार यहाँ पर पास आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो हैं वो अलग अलग जगहों के तय हुए हैं। 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ जाने वाले हैं। 21 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को वो बद्रीनाथ धाम जाकर वहाँ पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और इसके बाद जो दिवाली का उनका कार्यक्रम है वो सेना के जवानों के साथ होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री दौरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वो रहने वाले हैं 23 अक्टूबर को। उससे पहले वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन दिवाली हर बार की तरह प्रधानमंत्री सेना के साथ ही मनाएंगे।
कांग्रेस में कल अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है। 24 सालों के बाद ये मौका आया है जब गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सकारात्मकता के संकेत दिए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में वोट डाले, जबकि राहुल गांधी, चूंकि वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो उन्होंने बेल्लारी में, कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डाला है। इस पद के जो प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बेंगलुरु में अपना मतदान किया। दूसरे दावेदार शशि थरूर, उन्होंने तिरुवनंतपुरम में अपना वोट डाला। अब बुधवार को यानी कि कल वोटों की गिनती होने जा रही है और तभी ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। अध्यक्ष पद के इन दोनों उम्मीदवारों ने बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में वोट डाले। भारत जोड़ो यात्रा में जुटे राहुल गांधी ने बेल्लारी में मतदान किया। उनके साथ 39 और डेलीगेट्स ने वोट डाले। सोनिया गांधी और प्रियंका ने दिल्ली में मतदान किया। Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this day. 80 की उम्र छू रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार के समर्थन वाला उम्मीदवार माना जा रहा है। अनुसूचित जाति से आते हैं, 9 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीता है। उन्हें सोलिला सरदार यानी अजय योद्धा कहा जाता है। इस बार भी उन्हें जीत का भरोसा है। It is a part of our internal election. It is not general election. So whatever we have discussed in the elections or whatever we have said, it is friendly. There is nothing. And together we have to build the party. Today I called Mr. Kharge and I wished him well. And I said that, whatever has happened, we remain colleagues and friends. He's a respected elder of mine, and I look forward to working with him after this is over. And he said the same to you, he said, and I'm very grateful. We have to approach this in the right spirit. There is no enmity between us. कर्नाटक से इससे पहले एस निंजलंगप्पा कांग्रेस के 1968-69 में अध्यक्ष बन चुके हैं। तब भी कांग्रेस में संकट का दौर था। अब भी कांग्रेस संकट में है और किसी भी अध्यक्ष के लिए चुनौती बड़ी होनी है। नए कांग्रेस अध्यक्ष को पदभार संभालते ही अग्नि परीक्षा देनी होगी। राजस्थान में सत्ता का संघर्ष थमा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद 2024 का आम चुनाव सामने। निसंदेह कांग्रेस संगठन के हाल के राजनीतिक अतीत की ये सबसे बड़ी घटना है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा चुनाव होते हैं। पिछली बार चुनाव हुआ था तो राहुल जी या सोनिया गांधी जी लड़े थे, निर्विरोध चुनाव हुआ था। इस बार 2 उम्मीदवार हैं, इसलिए वोट पड़ रहा है। 19 तारीख को मतगणना होगी, नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन देश की लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि एक डेमोक्रेटिक, ओपन, ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है और हमने करके दिखाया है। खड़गे साहब बहुत भारी बहुमत जीते, ये बहुत अनुभवी व्यक्तित्व धनी है। उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। कायदे से कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में अशोक गहलोत को शामिल होना था, लेकिन वो शुरू में ही इससे बाहर हो गए और जिस समाधान की कांग्रेस को तलाश थी वो अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। इसमें शक नहीं कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के संगठन चुनाव, ये दोनों कांग्रेस संगठन में नई जान डाल सकते हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस में लंबा मंथन चला। नए अध्यक्ष के लिए चुनाव का अध्याय खत्म हो चुका है। 19 अक्टूबर को मतगणना की औपचारिकता होगी। 24 साल बाद कांग्रेस को कोई नया गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है, लेकिन देखना है कि 24 में वो पार्टी को क्या देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।